हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएसपी नेहा। तो आज हमारी पॉलिटी में क्लास रहने वाली है मौलिक अधिकार। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जो मौलिक अधिकार हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत है। ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार, और 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 तक इनका उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट, आज अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत। नेक्स्ट, अनुच्छेद जो 18 है इसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 18, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 19 से 22। अनुच्छेद 19 है, इसमें लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में, और 19(1) में 19(1)(a) में क्या लिखा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा। 19(1)(b) में क्या लिखा है? शांतिपूर्ण या वो हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तुम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक, ओके, और बिना हथियार के। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19(c) में क्या लिखा है? संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(d) में लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 19(e) में भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19(g) में आजीविका का अधिकार दिया गया है। तो इन सभी अनुच्छेदों को याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है अपराधों के लिए, ओके, अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21(1) में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट, हम बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है? मानव तस्करी, वेगार, बंधुआ या मजदूरी आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक दी गई है। जबरदस्ती यानी कि श्रम नहीं कराया जा सकता है जो मानव लोग मनुष्य से, ठीक है, जैसे बेगार, बंधुआ हैं, मजदूरी करते हैं उन पर। नेक्स्ट दिया गया है अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। वर्ष यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की श्रम पर रोक का उल्लेख दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है, और एक एक अनुच्छेद करके हम जानते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है? धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 25(1) में सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 25(1) में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार, अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के धन पर, जो धार्मिक कार्य का जो धन होता है उसके कर पर, उस पर कर नहीं लगेगा। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 28 में। ऐसे शिक्षण संस्थान है और जो धार्मिक शिक्षा या उपासना मंदिर वगैरह जो भी है वहाँ पर शामिल होने की स्वतंत्रता हर किसी को है। ओके, कोई भी जाति हो, कौन सी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो। नेक्स्ट है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद कौन से 30 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 32, ध्यान रखिएगा। जो आर्टिकल 32 है इससे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, इसको ध्यान रखिएगा और इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। मूल अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी की जाती है, वो कौन कौन सी हैं? तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका अर्थ होता है व्यक्ति को सहशरीर उपस्थित करना। नंबर 2 पे है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। नंबर 3 पर है अधिकार परीक्षा, आपका क्या प्राधिकारी है। नेक्स्ट नंबर 4 पर है उत्प्रेक्षण। जो उत्प्रेक्षण है इसमें पूर्णतः सूचित करना, उसको पूरी तरह बताना। नेक्स्ट नंबर 5 पर क्या दिया गया है? प्रतिषेध, यानी कि मना कर देना। ये कौन से नंबर पे आता है? 5 पे, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो मौलिक अधिकारों से थी, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। ये एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसे कवर करा दिया। बाकी का आपको बताना है क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ आई होगी क्लास। और साथ ही अगर हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक या भूल होती है तो आप हमको बता सकती हैं कमेंट बॉक्स में। यदि कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।